रह गया, गलत आ गया। सोचो एक ऐसा लैपटॉप जिसके अंदर H सीरीज का प्रोसेसर हो, बैकलिट कीबोर्ड हो, फिंगरप्रिंट स्कैनर हो और 100% sRGB डिस्प्ले, ये सब कुछ 50,000 के अंडर। नहीं, क्या मतलब यकीन नहीं हो रहा। ऑनर मैजिक बुक X14। भाई ये जो लैपटॉप है i5 12450H प्रोसेसर के साथ आता है, जो हमने Asus टफ डैश रिव्यू किया था उसके अंदर मिल रहा था, वही इसके अंदर है और 50,000 के अंदर है। तो सारी चीजें जानते हैं, एकदम डब्बा खोल के एक्साइटमेंट पूरी खोल लेते। यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाएगा, ऑनर की जादुई बुक लिखा है यहाँ पे, आई मीन मैजिक बुक। इसके अंदर मिल जाता है 65 वॉट का पावर अडाप्टर और ये सपोर्ट करता है टाइप सी चार्जिंग, टाइप सी टू टाइप सी केबल मिलती है साथ में, थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत। और भाई ये रहा हमारा लैपटॉप, 14 इंचेस का, छोटा सा, पतला दुबला, ओहो एकदम बिल्कुल मैकबुक वाइब्स। मेरा फोन गिर जाता अभी। और भाई जब ये लैपटॉप लॉन्च हुआ था ना, हमने इसकी Amazon पे लाइव करी थी, लाइक जब जैसी लॉन्च हुआ और हमारी लाइव एकदम वहीं पे थी। अगर आप हमें Amazon पे फॉलो नहीं करते हैं, वहां पे लाइव आते रहते हैं, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स की बातचीत करते हैं। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपने पेज का, वहां जाओ फॉलो करो और वहां भी बात करेंगे, यहाँ भी बात करेंगे। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इंटेल कोर i5 12450H प्रोसेसर है, जो हमारा 8 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। और भाई जिनको प्रोसेसर के बीच में कंफ्यूजन है ना, ये H, P और U में, कभी तुमने देखा होगा P सीरीज के प्रोसेसर है 1240P हो गया, कभी 1255U हो गया, जैसे इसके अंदर 12450H है। तो ये तीन अल्फाबेट है ना, U, P और H। U मतलब सबसे अल्ट्रा लो पावर, जो काफी कम पावर ड्रॉ करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में आपको मिलेंगे ज्यादातर। और इन लैपटॉप्स के अंदर बैटरी बैकअप पे ज्यादा इंपैक्ट होता है, क्योंकि प्रोसेसर ज्यादा पावर ड्रॉ नहीं कर रहा होता। उसके बाद P सीरीज आती है, जो U से तो अच्छा परफॉर्म करती है, बट H से थोड़ा कम परफॉर्म करती है। और H होते हैं फुली पावर्ड। कभी भी आप i5 12 जनरेशन के ना U, P और H के सिनेबेंच स्कोर अगर कंपेयर करोगे तो नंबर्स में काफी डिफरेंस आपको मिलेगा। 8GB LPDDR4X रैम मिल जाती है, 4266 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली, और LPDDR यानी कि सोल्डर्ड रैम है इसके अंदर। 8GB और 16GB वेरिएंट अलग अलग प्राइसेस पे अवेलेबल है, अपग्रेड ऑप्शन कोई नहीं है। 512GB की Gen 3 SSD के अंदर, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आपके सामने है, और Gen 3 के हिसाब से स्पीड्स कम है, यूजुअली 3500 MBps के आसपास होनी चाहिए, बट वही बात है, थोड़ा सस्ता है तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग हो जाती है। और इसके अंदर SSD के 2 स्लॉट्स है, एक ऑक्यूपाइड है और एक एक्स्ट्रा स्लॉट मिलेगा, 1 TB पर स्लॉट मैक्सिमम लगा सकते हो। और Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 साथ ही आता है। और ये लैपटॉप आता है Intel UHD ग्राफिक्स के साथ, जो आइरिस से थोड़े कम होते हैं, बट ये डिसेंट सी परफॉर्मेंस दे देते हैं। जहां भी ग्राफिक्स वाले टास्क होते हैं ना, तो बताएंगे भी आपको आगे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में। और भाई ये लैपटॉप इन्होंने 49,000 पे लॉन्च किया है। 49,000 का 8GB रैम वाला है, और 3,000 ऊपर दोगे तो आपको 16GB रैम मिल जाएगा। और इसी का एक X16 वेरिएंट भी है, जिसके अंदर साइज का फर्क है बस। ये X14 है तो 14 इंचेस, X16 16 इंचेस, साइज मैटर्स, तो अपने हिसाब से ले लेना। अगर आप अपने फोन में एक ऐप डालो और उससे आपको पैसा कमाने को मिले, कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ करना तो नहीं पड़ रहा है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ हनीगेन ऐप के बारे में। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके फोन में बैकग्राउंड में चलती रहेगी और आपको पैसा कमा के देगी। नहीं, क्या मतलब यकीन नहीं हो रहा, पर हाँ, इसकी अर्निंग से इतनी उम्मीद मत कर लेना कि आप एक अपने लिए लैपटॉप ही खरीद लो। बट हाँ, अपने लिए कोई गेम बाय करनी हो, नेटफ्लिक्स या Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करना हो, ये सब ये करवा सकती है। अब जब भी कोई कुछ फ्री बोलता ना, तो दिमाग में एकदम आता है, भाई साहब ना, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं चलने का, फ्री में कोई क्यों पैसे देगा घर उठा के। अभी आप करते क्या, आपके फोन का इंटरनेट कनेक्शन शेयर करते हैं, जिससे आप पैसा कमाते हो। अब दिमाग में भैया हमारी प्राइवेसी सिक्योरिटी बिल्कुल सेफ है। ये ऐप करती है, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है ऐसे बिजनेसेस में यूज होता है जो लोगों का वेब डेटा निकालने में काम आती है, कौन लोग क्या सर्च कर रहे हैं, या डिफरेंट प्लेटफॉर्म में एक ही चीज का कैसा कैसा प्राइस है। सो बेसिकली दिस इज गूगल फॉर वेब मॉनिटरिंग फॉर कंपनीज। और ये कोई इतनी टिपिकल चीज नहीं है, ये ऑलरेडी और एप्स भी कर रही है बैकग्राउंड में आपके फोन के अंदर, तभी तो आपके फोन में एड्स भी आपके हिसाब से आते हैं। तो बस उस चीज का पैसा नहीं मिल रहा आपको, यहाँ पर पैसा ही मिलेगा। और ऐसा नहीं अर्निंग लिमिटेड है, इसके अंदर और कमाने का ऑप्शन भी है। आप अपने दोस्तों रिलेटिव्स को रेफर करो और वो आपके इन्विटेशन से अगर ऐप डाउनलोड करते हैं, उसके बाद अगर वो अर्निंग करेंगे तो उनकी अर्निंग का 10% आपको लाइफ टाइम मिलेगा। मान लो उन्होंने 100 रुपए कमाए तो 10 रुपए आपके। और तो और आप इसके अंदर लकी पॉट गेम खेल सकते हो, जिसके अंदर आप डेली $10 कमा सकते हो। तो भाई सोच क्या रहे हो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड करो और मेरा कोड वेनम लगा देना, $5 मिलेंगे इंस्टेंट। और यहाँ पे भाई सबसे पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर आएंगे नंबर, जो हमारे बेंचमार्क्स वगैरह हैं। सिनेबेंच R23 के स्कोर्स आपके सामने ये 10,000 मल्टी कोर, 1600 सिंगल कोर, और ये हमारे Geekbench 6 के स्कोर्स हैं। एंड यहाँ पे PC Mark 10 भी निकाला, जो 5000 के आसपास आ गया, जो कि अच्छा होता है। और यहाँ पे क्रॉस मार्क का स्कोर आप देख सकते हो, ये लैपटॉप से कंपेयर करने में काफी काम आ जाता है। और हम ये सारे बेंचमार्क्स हर लैपटॉप रिव्यू वीडियो में करते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो कंपेयर करने में, कभी सेम प्राइस ब्रैकेट में 2-3 लैपटॉप में कंफ्यूजन, समझ गए। और जो नए लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया दे दूं इस लैपटॉप पे आप क्या क्या कर सकते हो। इसके ऊपर हमने 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग करी, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही वही है, तो स्टार्टिंग वहीं से होती है। और 4K एडिटिंग ये काफी हद तक करवा गया था। पतला लैपटॉप है, थोड़ा सा गर्म होता है तो थ्रॉटल करने लगता है, लेकिन फिर भी वीडियो वाला काम आपका करवा देगा एकदम। इसके अंदर मोड वोड भी है परफॉर्मेंस वाले ना, इसके ऑनर की PC मैनेजर ऐप के अंदर, तो हाई परफॉर्मेंस पे पंखे उनके चलते हैं, तो ठीक ठाक काम करवा देता है। 1080p लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी हो या 4K लेवल की रील्स वगैरह एडिट करनी हो, वो आप इस पर आराम से कर सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट हो, इसके अंदर H सीरीज का प्रोसेसर है, अच्छे खासे लेवल की कोडिंग करवा देगा, क्योंकि मल्टी कोर परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस अच्छी है, 10,000 के आसपास स्कोर निकल गया है। और जिन्होंने टफ डैश का रिव्यू देख रखा है ना, उनके दिमाग में होगा उसका 11,000 समथिंग स्कोर आया था, इसका कम है। जब लैपटॉप पतला होता है ना तो प्रोसेसर को थोड़ा सा लो पावर्ड किया जाता है जिससे थर्मल्स मैनेज रहे, तो इसलिए आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम मिलती है एज कंपेयर टू फुल फ्लेजेड गेमिंग लैपटॉप। तो यहाँ पे कोडिंग वोडिंग आप आराम से कर सकते हो। अगर इम्यूलेटर वगैरह चलाने हैं ना आपको, तो उसके लिए जीपीयू वाला लैपटॉप लेना। ये थिन एंड लाइट जो है ना सीपीयू इंटेंसिव टास्क के लिए होते हैं। और हमने इसके ऊपर फोटोशॉप भी चला के देखा, फोटोशॉप चलाने में कोई दिक्कत नहीं आई। और भाई मल्टीटास्किंग, हमने इसके अंदर ब्राउजर में अंधाधुंध टैब्स खोल दिए, मतलब अनलिमिटेड, जिसकी कोई गिनती भी ना कर सके, उसके बाद भी ये परफेक्टली चल रहा था। तो यहाँ पे रैम का रोल ये है कि कैसी मल्टीटास्किंग आपको करनी है, किस टाइप की आप ब्राउजिंग करते हो, तो उस हिसाब से आप 8 या 16 GB रैम वाला वेरिएंट चूज कर सकते हो। और बाकी डिस्प्ले की अच्छी है, कंटेंट वगैरह आपको देखना, ओटीटी वगैरह आप देखते हो, तो उसके लिए भी लैपटॉप बढ़िया है। और जब डिस्प्ले की बात चली रही है, डिस्प्ले की तकनीकी स्पेसिफिकेशन आपको बता दूं, ये जैसे कि X14 है तो इसके अंदर हमारे को 14 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है, आईपीएस पैनल है और एंटी ग्लेयर वाली डिस्प्ले है। और यहाँ पे मिलती है हमारे को 100% sRGB और यहाँ पे 300 निट्स की ब्राइटनेस है। तो भाई यहाँ पे कलर्स वगैरह बढ़िया होते हैं, एकदम पंची कलर्स वगैरह दिखाई देते हैं, और साथ में ब्राइटनेस भी अच्छी खासी है, तो कंटेंट वगैरह देखने में मजा तो आता है। और जैसे फोटोशॉप की मैंने बात करी थी, फोटोशॉप आप चलाओगे, कलर एक्यूरेट टास्क आपको करने हो, तो इसकी डिस्प्ले उसके लिए भी बढ़िया है। मतलब इस प्राइस पॉइंट पे ऐसी डिस्प्ले जल्दी से मिलती नहीं है। यूजुअली आप लैपटॉप्स वगैरह बाय करोगे ना 50,000 की रेंज में, वहां पे कोई डिटेल नहीं होती डिस्प्ले के बारे में। तो जब भी कोई डिटेल ना हो ना, तो समझ जाना 45% NTSC वाली डिस्प्ले है। 45% NTSC मतलब बेसिक, बिल्कुल जो आप नॉर्मली कभी भी मार्केट जाओगे ना, बस बेसिक लैपटॉप देखोगे तो वो वही है, ये उससे बेटर है। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और ऑफिस वगैरह काम करते हो, वेबकैम की नीड आपको पड़ेगी। 720p वाला वेबकैम है और इसी का माइक यूज हो रहा है। क्वालिटी मिलेगी जब आप किसी से वार्तालाप करोगे। बताना कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। क्या है इरादा, ये किस एंगल से स्लाइस का ऐड है, मेरे को तो लगता ही नहीं। ऐसी खुशबू, ऐसा रस, ऐसा रस। तो भाई यहाँ पे 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिलते हैं, डाउन फायरिंग वाले हैं। तो फ्लैट सरफेस पे लैपटॉप रखोगे तो बढ़िया आवाज देते हैं। और बढ़िया से मेरा मतलब कि अबव एवरेज वाली आवाज है, बिल्कुल खत्म नहीं है, डिसेंट सी साउंड क्वालिटी मिल जाएगी। 2-3 बंदे बैठ के अगर कंटेंट देख रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भाई लैपटॉप की लुक्स बहुत प्यारी है, ग्रे कलर है, पूरा एकदम मैकबुक टाइप वाली फीलिंग देता है। यहाँ पे ऑनर की ब्रांडिंग हो रखी। और भाई ये लैपटॉप ना मेटल बिल्ड के साथ आता है। लाइव पे भी अमेजॉन पे ना मेरे को मैंने ऐसा करा प्लास्टिक है, उसके बाद जब मैंने दांत वात लगाया ना, मैंने कहा मेटल है, तो पूरा लैपटॉप मेटल बिल्ड में आता है। और बिल्ड क्वालिटी भी यहाँ पे ठीक ठीक है। यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स मीडियम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो कीबोर्ड का फ्लेक्स है वो भी यहाँ पे ना के बराबर है। और यहाँ पे अंदर से भाई एकदम बढ़िया फील देता है मेटल बिल्ड में अंदर ही। और यहाँ पे जो इसकी एजेस है ना, एकदम शार्प एजेस है, पूरी मैकबुक वाली पूरी फील देने की कोशिश करी है। और पीछे यहाँ पे हमारे को एयर इनटेक के वेंट मिल जाते हैं, और पीछे से भी एकदम क्लीन सा डिजाइन है। और यहाँ पे इस लैपटॉप का जो वेट है वो 1.3 kg के आसपास है, यानी कि हल्का लैपटॉप है, कैरी करना हो एक हाथ से आराम से कैरी कर सकते हो। ऐसे देखो 2 उंगली से मैंने भी उठा रखा है, तो बैग वैग में लेके जाते हो तो कंधों पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। लाइटर साइड, थिन एंड लाइट, H सीरीज के प्रोसेसर आते, एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस, हल्का, समझ गया ना मतलब। और भाई जिस प्राइस पे लॉन्च हुआ ना, इसके पोर्ट्स के मामले में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाता है, एक फुल साइज का HDMI पोर्ट मिल जाएगा 2.1 वाला। वैसे अपनी वीडियोस में पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं, और एक लैपटॉप की रिकॉर्डिंग अच्छी खासी वीडियो हमने बना रखी है। स्टिल आपको पोर्ट्स का थोड़ा आइडिया दे दूं, इसका तो USB 3.2 Gen 2 वाला टाइप C पोर्ट है ना, ये पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है। 65 वॉट का चार्जर इसके साथ है जिससे चार्ज होता है। और USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट है, यानी कि फास्ट स्पीड आपको मिल जाएगी। कोई भी टाइप A एक्सेसरी आप कनेक्ट करते हो या कोई कैप्चर कार्ड वगैरह कनेक्ट करते हो तो उसके लिए USB 3.0 वाले पोर्ट चाहिए होते हैं। और ये जो HDMI 2.1 है, इसके साथ अगर आप एक्सटर्नल स्क्रीन कनेक्ट करोगे तो 8K 60 हर्ट्ज तक का आउटपुट ले सकते हो, जो कि एक अच्छी बात है इस प्राइस पॉइंट के लैपटॉप पे। और यहाँ पे राइट साइड में USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाएगा और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। और भाई यहाँ पे मिलता है हमारे को 60% वाला कीबोर्ड, सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है। और कीबोर्ड की फील बढ़िया है, मतलब जैसे मैकबुक की फील आती है ना, मतलब देखने में वैसी फील है। टाइपिंग वगैरह एक्सपीरियंस डिसेंट दे देता है। और यहाँ पे FN+ स्पेस बार दबा के इसकी ब्राइटनेस हम कंट्रोल कर सकते हैं। कीबोर्ड लाइट है और अंधेरे में चलाना हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रैक पैड भी मीडियम साइज है, चलाने में बढ़िया है, स्मूथ है, मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है और फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है। और कीबोर्ड में राइट साइड कॉर्नर में हमारे को एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा फास्ट काम कर देता है। और यही हमारा पावर बटन भी है। और भाई जिन यूजर्स को ये टारगेट करता है उनको बैटरी से बहुत लेना देना है। 60 वॉट आवर की बैटरी है इसके अंदर और 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। और इसके ऊपर हमने बेसिक यूसेज करके देखी थी, वही मल्टीटास्किंग वगैरह हो गई, यूट्यूब वगैरह देख रहे हैं जिसमें स्पीकर भी यूज हो रहे हैं। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस हमने 50 to 60% रखी थी और कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ। तो यहाँ पे 5 से 6 घंटे का बैकअप आराम से देगा, जो कि अच्छा है। और जब परफॉर्मेंस की बात चली रही है, हमने इसके ऊपर गेमिंग भी टेस्ट करके देखी। सबसे पहले वैलोरेंट चलाया था और यहाँ पे सेटिंग्स रखी थी हमने मीडियम पे और नीचे के एक्स्ट्रा ऑप्शंस रखे थे ऑफ। और यहाँ पे वैलोरेंट में हमारे को 120-130+ FPS मिल रहे थे। वैसे पैनल तो 60 हर्ट्ज वाला है तो मजे पूरे नहीं ले पाओगे फ्रेम रेट के, बट यहाँ पे HDMI पोर्ट मिलता है तो एक्सटर्नल मॉनिटर का भी फ्यूचर में कनेक्ट करना और वैलोरेंट खेलने का मन बने तो आराम से भाई 144 हर्ट्ज वाला मॉनिटर लगा के पूरे मजे आप ले सकते हो उसके ऊपर। और ये 1080p रेजोल्यूशन पे चल रहा है। और उसके बाद हमने GTA 5 टेस्ट करा वेरी हाई मीडियम सेटिंग्स पे और 1080p रेजोल्यूशन पे। और GTA 5 में हमारे को 40-45 कांस्टेंट FPS मिल रहे थे, जो कि अच्छे खासे प्लेबल होते हैं। 40
40 से ऊपर मिल रहा है, तो मतलब बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू ऑनर मैजिक बुक X14 और X16 भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा, जिसके अंदर 8GB और 16GB रैम वाले वेरिएंट है। सबके लिंक्स मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और भाई अगर आप 50,000 के आसपास एक लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो डिसेंट परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे दे, क्योंकि H सीरीज का प्रोसेसर है, 12450H मिल रहा है, और H U और P में क्या फर्क है वो आपको पहले बता ही चुका हूं। तो भाई इस प्राइस पॉइंट पे अच्छी खासी डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर और बैकलिट कीबोर्ड मेटल बिल्ड के साथ ही आ रहा है, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस पॉइंट पे और कोई ब्रांड ये सब चीजें साथ में दे रहा होगा। अगर दे रहा है वो भी ऐसे प्रोसेसर के साथ, 12th जेन प्रोसेसर के साथ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, फिर हम उसका भी रिव्यू करेंगे, कंपैरिजन बना देंगे। और पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, और अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।